हे गाइस, मैं हूं एनएम प्ले एक्सप्लेनर। आज हमें स्कैमिंग सिस्टम है उसका पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पुराने वाला पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो देखो, और मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा तो आप उसे देख सकते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछला वाला एपिसोड याद होगा, जो हमारा सू होता है वो नंगा ही खड़ा होता है और ज़ारो देख के वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है, तो वहाँ से भाग जाती है। इस एपिसोड के अंदर हमारा जो सू होता है वो मन ही मन में कुछ सोच रहा होता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं पता था कि मैंने कुछ ही नहीं पहन रखा है। और हमारी जो ज़ारो होती है वहाँ उसके सामने खड़ी होती है। तभी वो जो हमारा सू होता है उसको समझाने लगता है कि यार मैं जो भी कर रहा था मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे नंगा खड़ा था, मुझे माफ़ करना इसके लिए। तभी हमारी जो ज़ारो होती है अपनी आंखें बंद किए वो बोलती है कि डॉक्टर ने मना किया था कि तुम्हारी बैंडेज बिल्कुल भी नहीं उतरनी चाहिए जब तक कि तुम ठीक न हो जाओ, और तुमने सारी की सारी बैंडेज अपने आप ही उतार ली। तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हमारा जो सू होता है वो चद्दर उठाते हुए बोलता है कि ज़ारो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तुम इसकी टेंशन ना लो। और ये ज़्यादातर जो घाव थे वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गए। फिर हमारा सू होता है वो ज़ारो से रिक्वेस्ट करता है कि ज़ारो तुम मेरे लिए कुछ कपड़े कहीं से ढूंढ के लेके आ सकती हो क्या। फिर ज़ारो होती है वो सू की बात मान लेती है। फिर बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही होती है क्योंकि सू को उसने बिल्कुल ही आधा नंगा देखा था, तो इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा शर्मा आ रही होती है। फिर वो बाहर जाने लगती है। फिर ज़ारो बाहर जाते जाते फिर बोलती है कि तुम थोड़ा सा इंतजार कर लेना, मैं जल्दी आऊँगी। और फिर हमारा जो सू होता है वो थोड़ा बहुत इंतजार करने लग जाता है और फिर सू साइड में जाके बैठ जाता है। फिर वो सोचता है यार ये मेडिसिन की कितनी स्मेल आ रही है मेरी बॉडी से। सू 10 मिनट तक इंतजार कर रहा होता है पर ज़ारो वापस नहीं आती है। फिर सू अपने मन ही मन में सोच रहा होता है ज़ारो अब तक वापस क्यों नहीं आई। फिर हमारे सू के दिमाग में कुछ और ही ख्याल आने लगते हैं। फिर वो सोचता है कि शायद ज़ारो गाँव वालों को बुलाने गई होगी, क्योंकि मैं एक गाँव में अनजान हूँ तो इसकी वजह से वो मुझे पकड़वाने के लिए गाँव वालों को बुला रही होगी। चलो मुझे बाहर देखना चाहिए कि बाहर कोई है तो नहीं। तभी वो हल्का सा बाहर देखता है और हल्का सा गेट खोल के एक आंख से देखता है कि गाँव में कोई भी नहीं है। फिर वो सोचता है कि पूरा का पूरा गाँव खाली कैसे है, यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो सोचता है कि यार पूरे पूरे गांव में हर जगह झोंपड़ियाँ ही है। इस गांव में रहने का एक ही फ़ायदा है, जब मुझे रिटायरमेंट हो जाएगा तब मैं इस गांव में आराम से पूरी अपनी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ। गांव रिटायरमेंट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो हल्का सा और गेट खोलता है कि यार सारे के सारे गाँव वाले कहाँ हैं और कोई भी अनजान आदमी मुझे नहीं दिख रहा है। तभी हमारे जू को थोड़ी हलचल सी दिखती है। फिर वो देखता है कि कुछ गाँव वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं। तभी उन गाँव वालों में से एक बोलता है चलो जो ज़ारो ने बताया था उसके पास चलते हैं, आज उसे ख़त्म कर देते हैं। हम इतनी खतरनाक जीव को हमारे गांव में अलाउ नहीं कर सकते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा गांव इन जैसे से बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाए। तभी हमारे सू को बहुत ज़्यादा जोर से गुस्सा आ जाता है। फिर वो गेट से जोर से लात मार के बाहर आ जाता है। फिर वो बोलता है तुम मुझे जानवर बुलाना बंद करो। तभी हमारा सू बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। फिर उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। तभी जो सामने जो गाँव वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी वो सू को बोलता है कि बेटा तुम यहाँ पे बाहर क्या करो, तुम्हें अंदर जाके आराम करना चाहिए और तुम अभी घायल हो, अभी तुम अंदर जाओ आराम करो और तुम्हें हमारे बीच में कोई दखल देने की जरूरत नहीं है, हम हमारे हिसाब से निपट लेंगे। फिर जो गांव वाले के पीछे जो साथी होते हैं फिर वो बोलते हैं उस जानवर को हम संभाल लेंगे, आप जाके अंदर जाके आराम करो। ये देख के हमारे सू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर वो बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए नहीं आए थे। तभी हमारे जो गाँव वाले होते हैं वो सू को बताते हैं कि एक माउंटेन के पीछे से जंगली जानवर हमारे गाँव में पहुँच गया है और ज़ारो उस जानवर को ढूंढने के लिए गई हुई है और उसी ने हमें मदद के लिए बुलाया है। तभी हमारे जो सू को जो गांव वाले होते हैं वो उसको कुर्सी पे बिठाते हैं और वो फिर बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे आराम करो, हम उसको संभाल लेंगे, जब हम उसे मार देंगे तो हम साथ में उसी का डिनर करेंगे। तभी जो गांव के पीछे जो साथी होते हैं फिर वो बोलते हैं चलो चलो चलते हैं। फिर हमारा जो सू होता है वो सोच में पड़ जाता है कि शायद कोई जानवर हमारे गाँव में घुस गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर वो सोचता रहता है अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर हमारा सू है वो कुछ कबाड़ में ढूंढने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं बाहर नहीं जाऊँगा तो मुझे कुछ न कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वो सोचता है और वो जानवर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत सारे गाँव वालों को घायल भी कर चुका है, अब मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। जो हमारा सू है वो गलती से किसी एक लड़की के अंडरवेयर उठा लेता है। फिर वो सोचता है चलो मैं इसको पहन के देखता हूँ और इसी को पहन के बाहर जाना चाहिए, उसको नहीं पता होगा ये किसी गर्ल्स की अंडरवेयर है। तब हम अगले सीन में देखते हैं वो जानवर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और गाँव वाले उसको पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से मेहनत कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक जो गाँव वाला होता है वो थोड़ा सा घायल हो जाता है और जैसे तैसे करके उस जानवर को वो कैद कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारा सू होता है वो घर से बाहर आ चुका होता है और जोर से तेजी से भाग रहा होता है। तभी गांव वाले उसको देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी गांव वाले पीछे से बोलते हैं यार इसको देखो, ये अभी तक जवान लड़का है और कितना तेजी से यहाँ से भाग रहा है। और वो फिर बोलते हैं शायद मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अलग जगह से आया हुआ है। तभी हमारे सू के सिस्टम में से एक आवाज आती है हमने आपके अकाउंट में 5 एक्टिंग टफ पॉइंट जोड़ दिए हैं और इसी के साथ हमने आपको एक रिवॉर्ड भी अनलॉक कर दिया है जिससे कि आप इनविजिबल हो सकते हो। और वो भागते भागते सोचता है चलो ठीक है कुछ तो अच्छा हुआ। तो वो सोचता है हर बार की तरह मेरे पास और भी पॉइंट आ चुके हैं, चलो अब देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। वो सोचता है जो रिवॉर्ड अनलॉक हुआ वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है, सीधा हमें शेर को दिखाया जाता है। जो शेर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से दौड़ रहा होता है।
और शेर के पास काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और उनमें से कुछ लोग घायल होते हैं और वहाँ पे एक दूसरे की मदद भी कर रहे होते हैं और कुछ लोग उस शेर को पकड़े हुए होते हैं और शेर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और शेर को वो गांव वाले कैसे न कैसे करके उसको कैद कर लेते हैं और गांव वाले कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं। शेर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, ये कभी भी यहाँ पे से जाल तोड़ के यहाँ से भाग सकता है और हम पे हमला कर सकता है। तभी हम जावरों को देखते हैं। जो जावरों होती है वो बच्चों की और गांव वालों की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही होती है। वो गांव वालों को और बच्चों को समझा रही होती है कि सब अपने आप को पीछे हटा लो, क्योंकि वो शेर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तो वो जावरों सोचती है कहीं इन पे हमला न कर दे, इसी के लिए वो वहाँ पे खड़ी होती है और बच्चों की रक्षा कर रही होती है। तब तक हमारा जो सू होता है वहाँ तक पहुँच चुका होता है। फिर वो बोलता है ये क्या हो रहा है, और वो गाँव वालों के पीछे से चिल्लाने लग जाता है, सब गाँव वाले पीछे आ जाओ। फिर सभी गाँव वालों को बोलने लग जाता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, इसको मैं अकेले संभाल लूंगा। तभी हमारी जो जावरों होती है वो पीछे मुड़ के देखती है। फिर वो सू को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वो बोलती है सू तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए और अभी तक तुम पूरी रिकवर नहीं हुए हो, तो तुम्हें यहाँ से वहाँ पर चले जाना चाहिए। पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर तुम इस मामले में पड़ना। सू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो बोलता है मैं सब ये बाद में समझाऊंगा, पहले मुझे इस जानवर को मारने दो। और गाँव वाले उसे रोकने लग जाते हैं। फिर गाँव वाले बोलते हैं तुम्हें इसे नहीं लड़ना चाहिए, पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर तुम इसे फाइट करना। और कुछ गाँव वाले उसके अंडरवेयर को देख रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, ये इसने क्या पहन रखा है। तभी हम देखते हैं जो गांव का जो सबसे जो मुखिया होता है वहाँ पे पहुँच जाता है और वो सू के पास खड़ा होता है। फिर वो बोलता है मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छे स्वभाव वाले हैं, पर आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और अभी आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो इसकी वजह से हम आपको उसे नहीं लड़ने देंगे और उसे आप हरा कैसे देंगे, हमें तो नहीं लगता कि आप उसे हरा पाएंगे। तभी हमारे जो सू होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो बोलते हैं ओए बूढ़े आदमी, मैंने कितने जानवरों को यहाँ पे मार गिराया है जिनकी संख्या हज़ारों में होगी, अगर तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं होता तो तुम जानवरों से पूछ सकते हो। फिर हमारी जावर होती है वो फिर सोच के बोलती है हाँ कुछ दर्जनों में तो है। तभी हम देखते हैं जो शेर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से वो जाल छुड़ा के वहाँ से बाहर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से दौड़ने लग जाता है। जो शेर के पास जो खड़े होते हैं उन गाँव वालों को वो एक ही हाथ में उनको जख्मी कर देता है और उस शेर को देख के गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सारे के सारे गाँव वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। और जावर होती है वो उसी के सामने खड़ी हुई होती है, क्योंकि उसके पीछे छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागी होती है। और शेर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो सीधा जावर की तरफ भागता है और जावरों के ऊपर जोर से जंप कर देता है और जावरों वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलती है, क्योंकि उसके पीछे बच्चे होते हैं, तो वो बिल्कुल वहाँ से छोड़ के भागना नहीं चाहती होती है। जावरों उसी शेर को देख रही होती है और जो गांव वाले होते हैं वो फिर उससे सोचते हैं अब जावरों नहीं बचने वाली। सू पीछे से देख के काफी ज्यादा चौंक हो जाता है और तेजी से वो उस जावरों की तरफ भागता है और बिल्कुल जोर से जंप करके सीधा उसकी तरफ पहुंचता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।